चलो, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए थे क्या अपन लोगों ने? अभी कुछ क्वेश्चन, थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, ठीक है। वेक्टर के ऊपर कंबाइन क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले आओ इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो ये क्या कहता है कि जैसे तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है और एक दूसरा है बी वेक्टर, ठीक है। एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। अब इसको प्रोडक्ट करने का एक मतलब मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? क्रॉस प्रोडक्ट करके। अब ये इसकी ये कहता क्या है कि ए क्रॉस बी जो होता है ना, वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड इनटू में साइन ऑफ इनके बीच का एंगल इनटू में एन कैप, इनटू में एन कैप। अब क्योंकि देखो यहाँ पे ये एन कैप हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक्चुअल में इसका रिजल्ट क्या आ गया? वेक्टर आ गया। तो इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसको वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये एन कैप क्या है और ये साइन थीटा, ये देखो समझना बहुत आसान है कि जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी और ये है थीटा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं मेजरमेंट कहां से कर रहा हूं एंगल की? पहली बात ए से थीटा, ए से बी, ए से बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड तो हमें पता निकालना आता है, ठीक है। ये एंगल क्या है? थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया। अब एन कैप क्या है? अब एन कैप जो है ना, एन कैप इज द वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये दोनों वेक्टर किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। मान लो एक वेक्टर जो है इस प्लेन में है और एक वेक्टर इस प्लेन में है, ठीक है। तो तुम्हारा इसका रिजल्टेंट कौन से प्लेन में होगा? एक तो इस प्लेन में आ गया, एक इस प्लेन में आ गया, ठीक है। तो तुम्हारा रिजल्टेंट किस प्लेन में होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब हवा में ऐसे ऊपर। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखो पहले इसकी। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, और या फिर ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी multiplied with sine, multiplied with sine of their included angle, sine of their included angle, sine of their included angle, and the direction of, and the direction of a cross b, and the direction of a cross b is always perpendicular to the plane containing, to the plane containing vector a and vector b, vector a and vector b, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इस प्लेन में, जो ये बोर्ड का प्लेन है उसी प्लेन में है, ठीक है। तो अगर हमें डायरेक्शन इसकी एन कैप की अगर हमें डायरेक्शन देखना तो किस तरफ हो सकती है? या तो बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। अब ये बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? कई बहुत सारे रूल है, लेकिन इसमें से बेस्ट कौन सा है? राइट हैंड थंब रूल, सबसे इजी है वो करना। कैसे करते हैं इसको? जैसे मान लो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप अपना राइट हैंड लें। देखो इसमें कई सारे रूल आएंगे आगे जाके, ठीक है, 12th में जाके और भी ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड आ जाएगा, राइट हैंड आएगा, तो हमें ध्यान रखना है वेक्टर के केस में हमेशा राइट हैंड चलाना अपना, ठीक है। तो ये जो फिंगर के जो डायरेक्शन है वो ए की तरफ लेके जाए, जो सबसे पहला है, ठीक है, इस तरफ लेके जाए, और क्रॉस जिसके साथ कर रहे हो उसकी तरफ कर्ल करने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो तुम्हारा थंब है जो डायरेक्शन देगा वही एन कैप की डायरेक्शन होगी। देखो उल्टा नहीं कर सकता, तो इसको कर्ल करोगे तो नीचे की तरफ हो गया, डी की तरफ नहीं हुआ ना, तो ये तो नीचे की तरफ है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है ऐसे करने की, है ना। तो ये जो बाहर की तरफ डायरेक्शन है वो क्या है? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप, ठीक है। लिख लो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ
एन कैप, बस ये लिख लो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलो एक करके बताना जरा। क्वेश्चन ये डायरेक्शन बता दो किस तरफ होगी। ऐसे देख लो ना, मान लो ये है, हाँ ये वेक्टर है, लेट से दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, तो बताओ बताओ बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ पे होगी? बी क्रॉस ए की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की तरफ, अंदर की तरफ? तुम बताओ। देखो ना, वेक्टर की तरह इस तरफ ऐसे, और घुमाना किस तरफ है? ऐसे, तो बाहर की तरफ। बी क्रॉस ए बोला मैंने क्या बोला? बी क्रॉस ए, तो बी से ए की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन आ गई बाहर की तरफ। ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ऐसे तुम्हें हाथ चलाना आना चाहिए, राइट हैंड तुम्हें यूज करना आना चाहिए। ठीक, मतलब ऐसे करो ना, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, इसका एक क्रॉस भी, हाँ एक क्रॉस भी ऐसे ऐसे अंदर, कैसे? ऐसे ऐसे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। ये अपाहिजों की तरह करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, डायरेक्शन निकालना आ गया, समझ में आ गया। आगे लिखे प्रॉपर्टीज, आगे लिखे इसकी प्रॉपर्टीज, आगे लिखे इसकी प्रॉपर्टीज। देखो, सबसे पहले लिखे, पहली प्रॉपर्टी लिखे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्या होगा? देखो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है? ए, यहाँ पे क्या है? बी। ये तो दोनों मैग्नीट्यूड फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा का भी मैग्नीट्यूड तुम निकाल ही लोगे, लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन थी, जो एन कैप था, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ठीक है, वो तो 1 ही हो गया। तो बेसिकली ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है क्या? ए बी साइन थीटा। क्या है? ए बी साइन थीटा। तो यहीं से एक और चीज समझ में आई कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है? कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए बी। तो आप डायरेक्शन यहां से भी निकाल सकते हो, आप डायरेक्शन जो है वो यहां से भी निकाल सकते हो, लेकिन जनरली हम डायरेक्शन निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो आसान है। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो क्या है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो हम इसलिए ये वाला ना यूज करके हम दूसरे वाला यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से एक चीज और समझ में आती है, वो ये आती है, देखो कि अगर मैं बेसिक डेफिनेशन पे जाऊं, वो क्या कहती है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो जाए, मतलब पैरेलल वेक्टर हो जाए, ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा? 0, और साइन 0 इज 0। तो ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0। ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो गया? 0। तो बेसिकली अगर तुम्हें कभी ये मिल जाए कि ए क्रॉस बी जो है वो 0 या नल वेक्टर वटेवर जो भी है, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है? ए एंड बी आर पैरेलल, आर पैरेलल। ठीक है, दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेललिज्म की पहचान, पैरेललिज्म अगर चेक करना है किन्हीं भी दो वेक्टर में, तो क्या कर लें? उन्हें क्रॉस निकाल लें, क्रॉस अगर 0 आ गया तो हो गया काम। ये हो गया। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी लिखे, देखो नेक्स्ट है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस ए। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर थे, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये है थीटा। ठीक, जब तुमने ए क्रॉस बी निकाला था, ठीक है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप आया था। ठीक है, थीटा जो है वो मेजरमेंट कहां से हुआ था? ए से बी। थीटा जो है कहां से मेजर हुआ था? ए से बी। अब जब तुम बी क्रॉस ए निकालने जाओगे, तो होगा तो ये बी ए साइन थीटा एन कैप, लेकिन यहाँ पे थीटा की मेजरमेंट कैसे हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस थीटा। और व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? माइनस साइन थीटा।
माइनस बी ए साइन थीटा एन कैप। अब ये ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा तो एक ही बात है क्योंकि मैग्नीट्यूड फॉर्म है। तो दिस इज व्हाट बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस में ए क्रॉस बी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव किया था। आओ आगे देखें, अगली प्रॉपर्टीज लिखें। अगली प्रॉपर्टी लिखे, कौन सी नंबर है? तीसरा। थर्ड लिख लें, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, इट्स ऑल आई का आई से एंगल क्या होगा? जीरो। आई से आई एंगल क्या होगा? जीरो, क्योंकि दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो अगर पैरेलल तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। ठीक है, ऐसे ही जे का जे से एंगल कितना है? जीरो, तो ये भी क्या हो गया? जीरो। तो के का के से एंगल जीरो, तो जीरो। ठीक, इसके साथ ऐसे ही आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, ये किसके बराबर होता है? ये और ये हो गया। अब देखो ये जो ऑर्डर आया ना, इसको थोड़ा सा याद करने का, कैसे सर्कुलर हुआ है आई जे के। बस अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, देखो, ठीक है, तो आई से जे क्रॉस होगा तो के मिलेगा, के का आई से क्रॉस होगा तो जे मिलेगा, जे का के साथ होगा तो आई मिल जाएगा। वही आंसर है। मैंने तो वो किया है कि लेकिन अगर उल्टा करते हैं इसको, जैसे मान लो जे क्रॉस आई करते हैं, जे क्रॉस आई करते तो माइनस का के मिलेगा। ठीक है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखें, हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूमोगे, हाँ, जे क्रॉस आई होगा तो मिलेगा माइनस का के, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लो ये, जल्दी से लिखो। मान लीजिए ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, ऐसे ही b वेक्टर है दैट इज b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब मान लो तुम्हें a क्रॉस b निकालना पड़ जाए, क्या पड़ जाए? a क्रॉस b निकालना पड़ जाए। ठीक है, वैसे तो इसको हम डायरेक्टली भी क्रॉस कर सकते हैं वो जो आई जे के की हेल्प से, लेकिन आई वुड रिकमेंड तुम ये डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज कर लो। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका जिसको नहीं आता वो सीख ले। सबसे पहले क्या करो, ऐसे सोचो, जहां से पहले से जहां से स्टार्ट कर रहे हो तुम, प्लस माइनस प्लस लगा ले पहले। ठीक है, प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें, सबसे पहले एक पिक करो। ठीक है, कोई भी पिक कर लो, एक पिक करना है तुम्हें, जैसे मान लो आई पिक कर लिया तुमने। ठीक, अब इसके बाद एक छोटा डिटर्मिनेंट बनाओ इसका, इसको सब डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर रहे हैं अपन लोग। ठीक, जब आई तुमने पिक किया तो उसके नीचे वाला कॉलम और उसके साथ वाली रो को इग्नोर करो, जो बच गया उसको लिख लो, A2 A3 B2 B3। ठीक, फिर यहाँ पे साइन कैसा है? ये आ गया, फिर लिख दो जे। फिर इसका जो सब डिटर्मिनेंट है वो क्या, देखो, ये हटा दो, ये हटा दो, बचा क्या? A1 B1 A3 B3, तो A1 B1 A3 B3। ठीक, प्लस के लिख दो, फिर इसके नीचे वाला और इसके साथ वाला खत्म, बचा क्या तेरे पास? A1 A2 B1 B2, ये चीज आ गई। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, अब देखो ध्यान से, ऐसे चलाना है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे एंड ऐसे, ये ऐसे चलेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब तुम्हें करना क्या, देखो कैसे लिखना है, आई के साथ A2 B3 माइनस B2, फिर माइनस जे, ये क्या है? A1 B3 माइनस B1 A3। ठीक, प्लस के, यहां पे क्या आ जाएगा? A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज हाउ यू सॉल्व क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज समझ में आ गई? जल्दी से लिखें, एक करके दिखाएं, फिर एक करके दिखाएं। तो इसका क्रॉस करके दिखाओ, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, A इज इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 5k एंड बी वेक्टर लिख ले 2i प्लस 5j माइनस 7k।
इन दोनों क्रॉस निकाल के दिखाएं इस मेथड। देखो यहीं पे कर देता हूं मैं, इसके अंदर ही करता हूं। आओ देखो ये आ गया 1 -3 5, ये आ गया 2 5 -7, ठीक है -7। अब देखो मैं आई के साथ लिखूंगा ऐसे, आई के साथ ऐसे। मेरे को ये बनाने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। देख आई के साथ जो है उस वाली रो को और उस वाले कॉलम को छोड़ दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो 21, ठीक है, माइनस माइनस प्लस -25, फिर माइनस का जे, जे के नीचे वाला और ये वाला खत्म, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो -7, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10, माइनस ये हो गया ना, ठीक। फिर प्लस के, जब प्लस के साथ जाओगे तो ये खत्म, ये भी खत्म, तो इसका मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो गया 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6, तो क्या वेक्टर आया तुम्हारे पास -4i, फिर कितना हो गया ये प्लस का 17j और प्लस का 11k। अगर मान लो ये क्या आया तुम्हारा a क्रॉस b आ गया तुम्हारे पास, ठीक। अब मान लो कोई पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अब देखो ये कंपोनेंट फॉर्म में है, तो सिंपल कैसे, अंडर रूट में -4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 25 प्लस 1, ओ सॉरी कितना हो गया 16 प्लस ये कितना हो गया 17 का स्क्वायर 289, 121, हाँ 426, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड आ गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। सबसे पहली एप्लीकेशन टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ऐसे समझो, ये है ए, ये बी, ये सी। मान लेते हैं इसके अलोंग जो है वेक्टर ए है और इसके अलोंग जो है वेक्टर बी है, ठीक, ठीक है। मान लें इनके बीच में एंगल थीटा, अभी तो प्रूव कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक। अब तुम्हें यहाँ पे बेस तो क्लियर है, लेकिन तुम्हें हाइट चाहिए। देखो हाइट कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो ये हाइट होगी, ठीक। अगर मान लो ये बी वेक्टर है, ये थीटा है, तो ये हाइट कितनी है, हाँ, तो ये कितनी है बी साइन थीटा। यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ बी लिखा तो मैं इसका क्या कंसीडर कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मेरे पास हाइट कितनी आ गई बी साइन थीटा, इस बेस की मैग्नीट्यूड कितनी है ए, भाई ए वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है ए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ बेस कितना है इसका ए इनटू में बी साइन थीटा, ठीक है। ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा है, ठीक। अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, ए बी साइन थीटा, ये क्या है ए बी साइन थीटा, एंड व्हाट इज दिस ए बी साइन थीटा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा जाएगा ना, व्हाट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी है ए बी साइन थीटा एन कैप, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है ए बी साइन थीटा, ना कि एन कैप, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में हाफ, वो क्या देगा तेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ये गलती मत करना कि यहाँ पे तुमने सिर्फ ए क्रॉस बी निकाल लिया, पहले ए क्रॉस बी निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, उसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तब तुम्हारा जाके आंसर बनेगा, ठीक है। तो दिस इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिख लो इसको फटाफट। अगली एप्लीकेशन लिखे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको देखो, ये समझना आसान है। नेक्स्ट लिख लें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम,
देखो कुछ इस तरीके से, ये ऐसे, ये मान लो हमारा एक पैरेललोग्राम है, ठीक। अब इस पैरेललोग्राम में मान लिया ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसको कैसे दो वेक्टर में मान लेते हैं, लेट्स से दिस इज वेक्टर पी एंड दिस इज वेक्टर क्यू। अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल खींच दूं तो क्या ये एक ट्रायंगल है? और तुम्हें ये प्रॉपर्टी पता होगी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो डायगोनल होता है वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अगर एक का एरिया आ गया तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरे का भी एरिया वही होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या बना फिर? देखो इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, हाफ ऑफ पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड, उसको मैं ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बस, ठीक है। क्या आ गया, पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड इज व्हाट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब इसमें एक सिनेरियो और बन जाता है कभी कभी, वो ये बनता है कि जैसे डायगोनल है ना, ये मान ले एक डायगोनल और एक डायगोनल दूसरा होगा, मान ले कि तेरे को क्या दे दे, ऐसे साइड्स ना दे करके तेरे को क्या दे दे, डायगोनल्स दे दे, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में, वो भी ऐसे d1 वेक्टर और जैसे मान लो d2 वेक्टर, ठीक है। तो ये मेरा p था और ये मेरा क्या था, q। तो उस केस में जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का वो क्या होगा, वो निकालते हैं, चलो देखो आओ निकालने की कोशिश करें। मान लो इस ट्रायंगल में आओ तुम, ए डी बी के अंदर, इस ए डी बी के अंदर डायगोनल कौन सा है, d2, ये है एक वेक्टर q और ये है वेक्टर p। अब देखो इसकी डायरेक्शन तो ये रही, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, ए से डी है, ये ए से बी है। इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल लॉ लगाना जरा एक बारी, देखो ट्रायंगल लॉ से तुम्हें क्या मिलेगा कि q वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, देख ये तो है, ये तो सेम ऑर्डर में है और ये उल्टे ऑर्डर में, तो ये रिजल्टेंट है, और ये रिजल्टेंट अगर है तो ये p प्लस d2 है, ठीक। सिमिलरली अगर तुम ट्रायंगल देखो, अगर ये q है तो फिर ये भी q है क्योंकि पैरेललोग्राम है। ट्रायंगल देखो ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी के अंदर, और ये ट्रायंगल कौन सी थी, ट्रायंगल ए डी बी, ठीक। अब देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में और ये उल्टी डायरेक्शन में, तो d1 क्या हो गया, रिजल्टेंट। तो वहां पे कैसे लिखा गया, ये d1 वेक्टर इज इक्वल टू p वेक्टर प्लस q वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर, ठीक है। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, जैसे तुमने यहां से p की वैल्यू निकाल ली, या p की वैल्यू निकालने के लिए d1 d2 की वैल्यू निकालते हैं, चलो देखो d1 की वैल्यू तो ये रही, d2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, q वेक्टर माइनस p वेक्टर, q वेक्टर माइनस p वेक्टर। अब मेरा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो क्या होता है, p क्रॉस q, वो क्या होता है, p क्रॉस q। अब देखो पहले p निकाल लेते हैं और फिर q निकाल लेते हैं, उससे देखो बात बन जाएगी शायद। देखो ये दो इक्वेशन, इनको ऐड किया तो p से p कट गया, q टाइम्स टू टाइम्स हो गया, तो 2q वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस d2, तो q वेक्टर क्या आ गया, d1 प्लस d2 बाय 2, ये चीज। इसी तरीके से p वेक्टर बताना क्या आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, d1 माइनस d2 बाय 2, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, अब तुम्हें निकालना है p क्रॉस q निकालना है तुम्हें, क्योंकि मेरे को पता था पैरेललोग्राम के एरिया क्या होता है, p क्रॉस q, ठीक है। तो p क्रॉस q निकालना है पहले, देखो ये हाफ हाफ तो बाहर ही आ जाएगा, ठीक। तो हमने लिखा d1 माइनस d2, क्रॉस नहीं करना, क्रॉस करेंगे ना, d1 प्लस d2, ठीक, ये हो गया। अब इसको क्रॉस करो, देखो d1 क्रॉस d1 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, सेम 0, तो d1 क्रॉस d1 तो 0 हो गया। ऐसे फिर d1 क्रॉस d2 लिखा जाएगा, d1 क्रॉस d2 प्लस का ही आएगा, ठीक है, d1 क्रॉस d2, ठीक। फिर इसको आ जाओ, माइनस का d2
क्रॉस D1, तो माइनस का D2 क्रॉस D1, फिर D2 इंटू में D2 क्रॉस D2 फिर से 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। अब ये माइनस का है, देखो इसको प्लस का लिख सकते हैं अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी D1 क्रॉस D2, ये उल्टा होके क्या हो जाएगा प्लस D1 क्रॉस D2, ये साइन उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, इस 2 से ये वाला 2 खत्म हो गया, तो बेसिकली क्या लिखा गया है, ये कुछ तो गड़बड़ है, ये हाफ आना चाहिए था, किसको मल्टीप्लाई, हाँ वही गड़बड़ कर दी ना हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया इनको तो ये 4 आएगा, है ना, तो ये 2 से नीचे 2 बच जाएगा, तो बेसिकली ये P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें डायगोनल दे रखे हो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। आगे देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी, टू चेक इफ द वेक्टर आर कोप्लेनर और नॉट। ठीक है, अगर मान ले तेरे 3 वेक्टर हैं, वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। अब तेरे को ये चेक करना है कि ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं कि नहीं करते, ठीक है। तो क्या करो, सबसे पहले किन्हीं 2 वेक्टर को पकड़ लो, ठीक है, उनका निकाल लो क्रॉस, उसे क्या निकाल लो क्रॉस। जब तुम क्रॉस निकालोगे इसका जो रिजल्टेंट होगा कहां पे आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी के कहां पे आएगा, परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, और तुम्हारा जो सी है वो मान लो सेम ही प्लेन में लाई करता है, जैसे मान लो ये 3 वेक्टर है, तीनों ऐसे हैं कहीं पे, जैसे ये वेक्टर है, बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। जब तुमने इन दोनों को क्या किया, क्रॉस किया, तो इसका रिजल्टेंट कहां पे आया, तो बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ, ठीक है, वो डिपेंड कर जाएगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, ठीक। लेकिन वो अगर बाहर की तरफ जाएगा तो सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि वो अलग प्लेन में चला गया। और अगर सी इसी प्लेन में था तो जो रिजल्टेंट होगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर चेक करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, डॉट कर दो इसको, तो अगर वो 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो कोप्लेनर है, ठीक है। अच्छा, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस है, अच्छा नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तुम बाद में डॉट कर लो या पहले डॉट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आंसर दोनों में क्या आएगा, 0, ठीक है। अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, वेक्टर कोप्लेनर, तो वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर।